क्यों जिस गुलाब जामुन को देखकर पहले ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, उसे इंडिया लाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़े थे। क्यों जिस समोसा को आप इतने मजे से खाते हो एक्चुअली वो इंडिया के है ही नहीं। और क्या सच में जलेबी को इस देश से लाया गया था? भाई ये तो बस इंट्रो है। आज हम आपको ऐसी डिश के बारे में बताएंगे जो असल में इंडिया के है ही नहीं। नंबर 10 राजमा चावल। आपको लगता होगा राजमा चावल इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है तो ये इंडिया का अपना डिश होगा। वेल अगर आपको भी यही लगता है तो भाई आप यहाँ गलत हो। असल में उस समय भारत में राजमा उगाए ही नहीं जाते थे। ये केवल मेक्सिको जैसी कंट्री में उगाए जाते थे और ज्यादातर वहीं पर खाए जाते थे। लेकिन जब 16वीं सेंचुरी में कुछ पुर्तगीज इंडिया में बिजनेस करने आए तभी वे लोग अपने साथ राजमा को भारत में लाए और उसको ग्रो करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक राजमा को गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में उगाया जाता है। नंबर 9 पाव भाजी। पाव भाजी आप में से कई लोगों की फेवरेट डिश होगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पाव भाजी कोई इंडियन डिश नहीं बल्कि एक पुर्तगीज डिश है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक पुर्तगीज डिश है। असल में पाव भाजी इंडिया आने से पहले यानी जब ये पुर्तगीज में था तब वहाँ इसे पाव कहा जाता था और इंडिया के भाजी शब्द के जगह वहाँ बची हुई सब्जी जो होता था उन सभी को रस करके ब्रेड यानी पाव के साथ खाया जाता था। लेकिन जब इसे इंडिया लाया गया तब पहली बार इन्हें मराठी द्वारा बनाया गया, जिसमें वो लोग भाजी को एक नए अवतार में बनाया और उसमें कई सारे स्पाइसी मसाला के साथ और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट डालकर भाजी तैयार किया गया, जो समय के साथ बड़े बड़े लोगों का ये फेवरेट डिश बन गया। नंबर 8 समोसा। समोसा का नाम सुनकर आप सबके मुंह में पक्का पानी आ गया होगा, जो कि यार सच में आना भी चाहिए क्योंकि यार हम इंडियन समोसा से दिल जो लगा बैठे हैं। लेकिन जब 10th सेंचुरी में ये हम लोगों के बीच यानी इंडिया आया तब उस समय इंडिया के लोग भेज हुआ करते थे। इंडिया में लोग उतना मांस नहीं खाते थे, जिस वजह से इंडिया आने के बाद समोसे के अंदर मांस को हटाकर आलू भर दिया गया और भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा समोसा, जिससे आज हम चटनियों के साथ आराम से खाते हैं। नंबर 7 इडली यानी केडली। जी हाँ, इडली का असली नाम केडली ही है। असल में औरों डिश की तरह इडली भी एक फॉरेन डिश है। जी हाँ, इडली एक इंडोनेशियन डिश है। असल में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये उस समय की बात है जब इंडिया के राजा इंडोनेशिया में राज करते थे और वो उस समय वहाँ की राजकुमारी के साथ रहा करते थे। इस वजह से जब वे राजा राजकुमारी के साथ इंडिया आते थे तब वो इस इडली को इंडिया में भी बनाकर खाते थे और इस तरह ये राजा अपने साथ इडली को इंडिया लाए। और कुछ समय बाद जब ये इंडिया में पॉपुलर हुआ तो हम लोग इसे सांभर के साथ खाने लगे। लेकिन ये तो थी फर्स्ट थ्योरी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इडली को राजा द्वारा नहीं बल्कि इसे दूसरे लोगों ने भारत लाए थे। नंबर 6 पानीपुरी। पानीपुरी का नाम सुनकर पहले ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, मगर क्या आपको पता है इस पानीपुरी को लेकर कई सारे लोगों को लगता है कि ये नेपाल से लाया गया डिश है। क्या ये सच में नेपाल के डिश है? तो नहीं, पानीपुरी पहले से ही हम इंडियंस की डिश है और पानीपुरी को लेकर कई लोग ये भी मानते हैं कि ये महाभारत की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें एक बार द्रौपदी की स्किल को टेस्ट किया गया था, जिसमें वो अपना स्किल दिखाने के लिए पानीपुरी बनाया और उस पानीपुरी का टेस्ट माता कुंती को काफी ज्यादा पसंद आया और उस जमाने से लेकर आज तक पानीपुरी हम लोगों के बीच चलता आ रहा है। नंबर 5 बिरयानी। वैसे तो बिरयानी कोलकाता से लखनऊ जैसे शहरों में काफी पॉपुलर है। जी हाँ, वहाँ के लोग जब तक एक प्लेट बिरयानी नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट खाली खाली सा लगेगा। लेकिन भाई बिरयानी के इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी ये कोई इंडियन डिश नहीं है, ये एक पर्शियन डिश है जिन्हें पहली बार पर्सिया में बनाया गया था। असल में बिरयानी के जो बिरियन शब्द है वो एक पर्शियन वर्ड है जिनका मतलब है खाने से पहले फ्राई किया हुआ। असल में बिरयानी जब 17वीं सेंचुरी में मुगल सम्राट के टाइम इंडिया आया था तब उस समय कच्चे चावल को फ्राई करके इसमें मीट डालकर खाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको लोग सब्जी के साथ खाना शुरू कर दिया और आज इसके कई सारे वैरायटी हैं। नंबर 4 दाल चावल। हाँ, वही दाल चावल जो हम सबके घर में रोज बनती है और इसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में मजे से खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अगेन ये दाल चावल भी कोई इंडियन डिश नहीं बल्कि फॉरेन डिश है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, दाल चावल नेपाल की नेशनल डिश है, जहाँ नेपाल के लोग इसे दिन में 2 से 3 बार खाना पसंद करते हैं। आई मीन दाल चावल के बारे में कुछ लोगों का ये भी थ्योरी है कि ये इंडिया के नेबर कंट्री होने के नाते दाल चावल इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और आज इसे यूपी और बिहार जैसे स्टेट में डेली बेसिस पर खाया जाता है। नंबर 3 जलेबी। जलेबी को आज जलेबी बोलते हैं, लेकिन पहले इसका नाम जलेबी नहीं हुआ करता था। दरअसल पहले लोग इसे जुलाबिया और जलाबिया कहते थे। ये डिश आज तो हमारी नेशनल स्वीट है, लेकिन पहली बार इसको सेंट्रल ईस्ट में बनाया गया था। असल में जलेबी को भारत में पहली बार टर्किश अटैकर्स ने लाया था, जिसमें 14वीं सेंचुरी में जब भारत पर आक्रमण करने टर्की के कुछ सैनिक आए थे तब वही लोग अपने साथ जलेबी को पहली बार भारत में लाए थे और जब ये इंडिया आई तब हम इंडियंस ने इन्हें अपने स्टाइल में बनाया और खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये आज हमारी नेशनल स्वीट बन गई। नंबर 2 हलवा। आपने इसे एक न एक बार जरूर खाया होगा। बस इतना ही नहीं, इंडिया में तो कई सारे चीज की हलवा बनाई जाती है, लेकिन एक्चुअली में हलवा एक पर्शियन डिश है जिसको लेकर लोगों का मानना है कि ये दिल्ली सल्तनत के साथ इंडिया आए थे। लेकिन लोगों का मानना है कि जब वहाँ हलवा बनाने की प्रथा शुरू हुई सेम टाइम पर इंडिया में भी इसको बनाया जाता था, तो इसको लेकर काफी सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। लेकिन भाई इन सबको गोली मारते हुए मेरा तो हलवा फेवरेट डिश है। नंबर 1 गुलाब जामुन। इसका नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है, जिसमें गुलाब जामुन का नाम गुलाब जामुन नहीं बल्कि इसको लुकमत अलकदी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुलाब जामुन एक पर्शियन डिश है जिसे 13वीं सेंचुरी में मुगल्स ने इंडिया लाए थे। लेकिन भाई इसके पीछे लोगों का एक और मानना है कि मुगल
बादशाह के जो पर्शियन शेफ थे वे बादशाह को खुश करने के लिए एक मिठाई बना रहे थे और उसे गलती से गुलाब जामुन बन गया और बाद में लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा और लोग इसे बनाकर खाना शुरू कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी बात पे इसे एक लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।